एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो बहुत बुद्धिमान था। गांव के लोग उसे अक्सर कमजोर समझते थे क्योंकि वो खेतों में ज्यादा काम नहीं करता था। लेकिन अर्जुन हमेशा सोचने, समझने और सीखने में लगा रहता था। अर्जुन रोज सुबह उठकर पेड़ के नीचे बैठता और किताबें पढ़ता। वो हर चीज को समझने की कोशिश करता, पक्षियों की आवाज, मौसम का बदलाव, लोगों का व्यवहार। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, काम भी करना सीखो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, सही समय पर सही सोच ही सबसे बड़ा काम होता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास की नदी अचानक सूखने लगी। खेतों में पानी नहीं रहा और फसलें खराब होने लगीं। सभी किसान परेशान हो गए। कुछ लोग भगवान को दोष देने लगे तो कुछ गांव छोड़ने की सोचने लगे। तभी अर्जुन ने कहा, अगर हम सब मिलकर समझदारी से काम करें तो इस समस्या का हल निकल सकता है। गांव वाले हंस पड़े, अरे, ये छोटा लड़का हमें सिखाएगा? अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद नदी के किनारे जाकर ध्यान से देखा। उसे समझ आया कि ऊपर पहाड़ों में पानी तो है, लेकिन रास्ता बंद हो गया है। उसने गांव वालों को समझाया, अगर हम एक छोटा नाला, नहर बनाएं तो पानी वापस हमारे खेतों तक आ सकता है। शुरू में किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने उसका साथ दिया। अर्जुन ने सबको काम बांट दिया, किसी को मिट्टी खोदने का काम, किसी को पत्थर हटाने का काम, और खुद वो पूरी योजना देखता रहा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पानी धीरे धीरे नहर से होकर खेतों में आने लगा। पूरा गांव खुश हो गया। अब वही लोग जो अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, अर्जुन, तुमने हमें सिखाया कि ताकत से ज्यादा जरूरी बुद्धि होती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने देखा कि अब गांव बहुत उपजाऊ हो गया है। उसने चालाकी से गांव वालों से सस्ती कीमत पर जमीन खरीदने की कोशिश की। अर्जुन को शक हुआ। उसने चुपचाप उसकी बातें सुनी और समझ गया कि व्यापारी धोखा दे रहा है। अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों से कहा, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, बल्कि हम खुद अपनी फसल शहर में बेचेंगे। उसने सबको मिलकर एक समूह बनाने को कहा। गांव वालों ने उसकी बात मानी। कुछ ही समय में गांव वालों को पहले से ज्यादा मुनाफा होने लगा और व्यापारी खाली हाथ लौट गया। अर्जुन की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए और अर्जुन को महल में बुलाया। राजा ने कहा, हमें एक बुद्धिमान सलाहकार चाहिए, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने गांव की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरे ज्ञान से पूरे राज्य का भला हो सकता है तो मैं तैयार हूं। राजा ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक कठिन सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, ज्ञान और प्रेम। राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया।